साथियों को। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा एक टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक जो है राजस्थान की झीलें, वो बीच में रह गया था, उसको मैं आज पूरा करवाने का प्रयास करूंगा। जो टॉपिक है राजस्थान की झीलें। झीलें, ठीक है। देखिए, हमने नदियां कर ली थी, ठीक है। नदियां करी थी, जो नदियां जो थी वो किसी न किसी सागर, किसी न किसी महासागर के साथ जाकर मिल रही थी, या अंतःप्रवाही जो नदियां थी वो एक स्थान से निकलकर और बीच में ही रुक जा रही थी यार, है ना। तो एक होता है झील। अब देखिए, झील क्या होता है। झील जल का वह स्थिर भाग, जल का वह स्थिर भाग जो स्थल खंडों से घिरा रहता है तथा इसका जल स्थायी रहता है। यानी कि ये कोई जल भाग है, ठीक है, जो स्थल के बड़े बड़े खंडों से घिरा हुआ रह रहा है ना। और इसका जो जल है वो बहता नहीं है। क्या नहीं करता, इसका जल बहता नहीं है ना। तो इसे झील कहते हैं। निर्माण के आधार पर झीलें कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। निर्माण के आधार पर झीलें दो प्रकार की होती है। पहली तो प्राकृतिक झील, ठीक है, और एक होती है कृत्रिम झील। प्राकृतिक, देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक जो झील है वो पुष्कर झील है। पुष्कर झील राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है, ठीक है। कृत्रिम झील राजस्थान की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो जयसमंद झील उदयपुर वाली है। पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर। कहाँ है ये? अजमेर में है। यहाँ पर अजमेर में आपको पता है एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। हालांकि अभी तो एकमात्र नहीं रह गया वो, लेकिन एकमात्र ब्रह्मा मंदिर, ठीक है। सावित्री मंदिर भी है वहां पर। गंगा, सॉरी, जो क्या कहते होते हैं उनको, हाँ, सावित्री, सावित्री माता जी, ठीक है, सावित्री मंदिर है। जल की उपलब्धता के आधार पर झीलें दो प्रकार की होती है। जहां पर जल की उपलब्धता, देखिए, एक तो खारे पानी वाली झील होती है और एक है मीठे पानी वाली झील होती है। दो प्रकार से हम डिवाइडेशन कर सकते हैं इसका, ठीक है। देखिए, खारे पानी वाली झीलें, पहली चीज मैं डिवाइडेशन की बात कर रहा हूँ, खारे पानी की झीलें। आज हम पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे, खारे पानी की झीलें, ठीक है। खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें मुख्यतः मध्यवर्ती अरावली के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। यहाँ जहां से मैंने आपको बताया था ना कि मुख्य झीलों की अगर मैं बात करूँ तो ये थी खारे पानी की झीलें। यहाँ से ये अरावली गई और यहाँ इधर मुख्य इस भाग में अरावली के उत्तर पश्चिम, यानी अरावली के उत्तर वाला भाग और एक अरावली के पश्चिम वाला भाग, ये जो भाग है ये सारा अरावली जो खारे पानी की झीलों का भाग है ना। चलिए, मुख्यतः ये क्या होती है, क्यों है यहाँ पर? क्योंकि आपको पता है ये वाला भाग जो है, ये राजस्थान का जो मरुस्थल हमने पढ़ा था, ये किसका भाग था? टेथिस सागर का भाग बताया था मैंने। राजस्थान का जो मरुस्थल है उसको मैंने टेथिस सागर का मैंने भाग आपको बताया था, याद है आपको, भौतिक प्रदेशों में। चलिए, इन झीलों के खारेपन का कारण माइका सिस्ट चट्टाने, कौन सी चट्टाने है इसकी? माइका, माइका सिस्ट चट्टाने। इनकी माइका के जो अवशेष जिन चट्टानों में पाए जाते हैं उन वो चट्टाने यहाँ पर पाई जाती है जो इनके खारेपन का कारण होती है, ठीक है। मुख्य कारण क्या था? टेथिस सागर का अवशेष होना। दूसरा कारण जो था खारेपन का कारण क्या था? माइकासिस्ट चट्टानों का पाया जाना, है ना। राजस्थान की राजस्थान के खारे पानी के सर्वाधिक जिले नागौर में है। देखिए, नागौर में कितनी जिले? चार। कितनी जिले? चार। डीडवाना, कुचामन, डेगाना, नावा, ये नागौर में थी, नागौर में, ठीक है। अब देखिए, नए जिलों के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ है, तो ये लगभग लगभग जिले जो है वो डीडवाना कुचामन में चली गई, सारी की सारी जिले, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, कॉलडेरा झील, ये कॉलडेरा, देखिए, ज्वालामुखी का जो उद्गम हो, जैसे ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी फटा कहीं पर, ठीक है, और एक ज्वालामुखी ये है, ठीक है। तो ये जो ज्वालामुखी का बड़ा मुख होगा, जो मान के चलिए ज्वालामुखी फटा है और थोड़े समय के बाद में ठंडा हो गया और यहाँ पर जैसे जल वर्षा आई और वर्षा के द्वारा क्या हो गया, यहाँ पर जल की उपलब्धता होगी, ठीक है। तो पानी तो वैसे वैसे खारा ही रहेगा, क्योंकि भूमिगत जल निकला है यहाँ पर। बहुत सारे जो, अरे यार, बहुत सारे क्या हो गए कि जो अवशेष निकले हैं, ठीक है। भूमिगत जल, बहुत सारे अवशेष यहाँ पर निकले हैं। तो इसके कारण से क्या हो गया कि पानी खारा हो गया। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। जो भूमिगत जल जो है वहां से क्या हो गया था कि जैसे मान के चलिए ये है, ये बड़े मुख वाली जो ज्वालामुखी की श्रेणी में झील होती है, ये झील बन जाती है, ठीक है। वहां पर जैसे बड़ा जो एक गड्ढा हो गया, वहां पर पानी आ गया, पानी के बाद में क्या होगा कि ये झील बन गई, ठीक है। तो बड़े मुख वाली जो झील होती है ज्वालामुखी की, उसे कहते हैं कालडेरा। और जो छोटे मुख वाली ज्वालामुखी झील होती है उसे कहते हैं क्रेटर। क्रेटर वैसे दरार को भी कहा जाता है, आपको पता है, भूगोल में दरार को क्रेटर कहा जाता है, ठीक है।
तो सबसे बड़ी जो काल्डेरा वाली झील है, सबसे बड़ी जैसे मतलब मुख्य काल्डेरा झील है वो है पुष्कर झील, और सबसे जो छोटी मतलब सबसे बड़ी छोटे मुख वाली जो झील है या सबसे मुख्य झील है वो है नक्की झील सिरोही वाली। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। खारे पानी की मुख्य झील, सबसे पहले जो खारे पानी की झील आती है, सबसे उत्तम जो खारे पानी की झील आती है वो आती है सांभर झील। सांभर झील की अवस्थिति जो है वो उदयपुर सॉरी जयपुर, नागौर और अजमेर, जयपुर, नागौर और अजमेर के जिले में आती है। सांभर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी बच्चे NMMS यानी कि NMMS या STSE आर्ट्स से कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है ये प्रश्न। इस झील की आकृति आयताकार, ये कोई नहीं पूछेगा। 32 किलोमीटर लंबी, ये भी कोई नहीं पूछेगा, ये आप छोड़ दीजिए। निर्माता पूछेंगे, निर्माता वासुदेव चौहान, निर्माता वासुदेव चौहान कौन से शिलालेख के अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। इस बिजोलिया जो शिलालेख है इसमें वासुदेव चौहान को सॉरी ये जो चौहान है इनको ब्राह्मण वंशीय बताया गया है, ठीक है। और ये नहीं सॉरी ब्राह्मण वंशीय इसमें नहीं है, एक वासुदेव चौहान है। इस विजुअली शिलालेख में ये बताया गया है कि इस वासुदेव चौहान ने इस सांबर झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान। है ये वासुदेव चौहान जो है वो चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। हाँ ये बताया गया चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान है, ठीक है। 551 ईस्वी। ये 8.7 देश का कुल 8.7% नमक का उत्पादन करती है। जो सर्वाधिक नमक उत्पादन है राजस्थान का, सॉरी भारत का, ठीक है, उसका उत्पादन जो है वो ये झील करती है। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड या भारतीय जो लवण लिमिटेड होती है उसका सांबर सॉल्ट लिमिटेड, उसकी एक शाखा है हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की सांबर सॉल्ट लिमिटेड, उसके द्वारा 25 जनवरी 1900 कितना है इसमें, एक मिनट सॉरी 60 में, 60 नहीं सॉरी सॉरी एक मिनट रुकिए, 25 जनवरी 1964, ये मेरे कन्फ्यूजन थी थोड़ी, मैं चेक करके आ रहा था क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये दिसंबर 63 और 64 में ये थोड़ा डिफरेंस था, ठीक है। क्योंकि इसका क्या हुआ कि बातें तो शुरुआत में कह दिया गया कि जो दिसंबर 63 है उसमें इस झील को ये जो सांबर लिमिटेड है इसको स्टार्ट करने का प्रस्ताव रखा गया था, और 25 जनवरी 1964 को यहाँ पर ये नमक उत्पादन करना शुरू हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए रामसर साइट या आर्द्रभूमि कार्यक्रम। रामसर साइट, पहले तो ये रामसर साइट है क्या? ईरान में एक जगह है रामसर, वहां पर एक सम्मेलन होता है, ठीक है। पहली बार कब आयोजन हुआ? 2 फरवरी 1971 को पहली बार इसका आयोजन हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नमभूमि या आर्द्रभूमि क्षेत्र में जैव संपदा को सुरक्षित करना। ये जो आर्द्रभूमि है ना, रामसर जो है ये ईरान की एक आर्द्रभूमि है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्द्रभूमि, ईरान में एक आर्द्रभूमि रामसर कहा गया है। इस आर्द्रभूमि में जीवों तथा पक्षियों को संरक्षण दिया गया है, उसे रामसर साइट घोषित किया गया है। जिस आर्द्रभूमि में जीवों पक्षियों को संरक्षण दिया गया है उसे रामसर साइट घोषित किया। देखिए राजस्थान में 2 रामसर साइट है। पहला तो क्या है, केवलादेव जो 1981 में बनाया गया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे साइबेरियन सर्स की हम जैसे उसके साइबेरियन सर्स के लिए प्रसिद्ध मानते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। और सांभर 1990, ये कुर्जा व राजहंस, राजहंस आपको पता है नागौर का जो शुभंकर है राजहंस, और कुर्जा जो है वो जोधपुर की शुभंकर है, आपको मैंने बताया था, है ना। तो उसके लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। सांबर झील में क्या है कि सांबर झील में एक इनका मंदिर है, शाकंभरी माता का मंदिर, ठीक है। शाकंभरी माता का मंदिर सांबर झील में है। सांबर झील चौहानों की राजधानी थी, संत शिरोमणि दादू दयाल की पुण्य भूमि भी थी, और सम्राट अकबर की विवाह स्थली, सम्राट अकबर की विवाह स्थली, या मुगल सम्राट थे, इनको इसको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, आपको ये पढ़ना है और ये पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शाकंभरी माता सांबर के चौहानों की ये कुलदेवी थी शाकंभरी माता, ठीक है। चलिए ये थी सांबर झील, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं बात करना चाहूंगा पंचपदरा झील। पंचपदरा झील कहाँ है? बाड़मेर, वर्तमान में शायद ये बालोतरा में हो सकती है, मुझे कंफर्म आइडिया नहीं है। पंचपदरा झील बाड़मेर से खारवाल जाति के लोग मोरली नामक झाड़ी से नमक का निर्माण करते हैं। ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। नमक का उत्पादन कुएं बनाकर होता है, जिसे कोशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे कोशिया, कोशिया, ठीक है, इसे कोशिया कहा जाता है। रेशता क्या होती है? इसी का देखिए ये कुछ विधियां हैं
कोशिया, रेश्ता, क्यार, ये विधियां हैं। ठीक है, नमक उत्पादन का कुएं बनाकर नमक उत्पादन करना तो कोशिया कहा जाता है। रेश्ता क्या होता है? मोरली झाड़ी की टहनी से वायु प्रवाह द्वारा नमक उत्पादन करना। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, आपको मैं समझाता हूँ कैसे, यहाँ समझा देता हूँ। एक झाड़ी ली, जैसे ये एक झाड़ी है, ठीक है, ये झाड़ी है मान के चलिए आप, ठीक है, इसको पानी में डुबोया, खारे पानी में इसको डुबो दिया, और उसके बाद क्या किया, इसको वायु प्रवाह में रख दिया। जो वायु जैसे पानी होगा वो तो वाष्पीकरण प्रक्रिया से उड़ जाएगा, और जो नमक रहेगा वो इस झाड़ी पर चिपक जाएगा, ठीक है, और उसको बाद में उतार लेते हैं। ये होता है रिश्ता, ठीक है। पंचपद्रा झील में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98%, यानी सर्वोत्तम किस्म का जो नमक है, सर्वोत्तम किस्म का, राजस्थान का सबसे खारा व सर्वोत्तम किस्म का नमक इसमें पाया जाता है, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट है। सांबर झील क्या थी? सबसे बड़ी झील थी, ठीक है, और वो 8.7% नमक का उत्पादन करती है, ये आपको याद रखना है। लेकिन पंचपद्रा झील जो है उसमें नमक जो है उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% तक पाई जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे वाली झील डीडवाना झील। डीडवाना आपको नाम से याद है, डीडवाना नागौर, अब तो डीडवाना कुचामन में चली गई है। इस झील में सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है, NaSO4, सोडियम सल्फेट, Na2SO4, सॉरी, Na2SO4 ये है, Na2SO4, सॉरी ये यहाँ में स्प्रिंट हो गया, यहाँ टूल का देना आप, ठीक है। जिसके कारण ये नमक खाने योग्य न होकर कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग, श्रृंगाई छपाई उद्योग में काम आता है। खाने का नमक कौन सा होता है? NaCl, ठीक है, ये होता है, और जो Na2SO4 है ये सोडियम सल्फेट होता है। डीडवाना झील के पास राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स RSCW ने 1960 में 2 कारखाने स्थापित किए हैं। अब ये आपको याद रखना है, कारखानों के नाम कोई नहीं पूछेगा कौन कौन से हैं, ठीक है। अगली वाली झील है लूणकरणसर झील। और लूणकरणसर आपको नाम से पता चल रहा है लूणकरणसर कहाँ है, लूणकरणसर ये बीकानेर में है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, ये इंपॉर्टेंट है। परिस्थिति झील उत्तर पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान की, उत्तर पश्चिम कहाँ, कौन सा जिला आ गया, तो बीकानेर रहेगा, ठीक है। वर्तमान में इसमें नमक निर्माण का कार्य बंद है, ये लो बंद कर दिया। रेवासा झील सिक्कर, रेवासा झील का उल्लेख कर्नल जेम्स टोड के ग्रंथों में मिलता है। अब आप देखो, मैं आपको एक और बताता हूँ, रेवासा जो गांव है, रेवासा 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 जीण माता का गांव है, ठीक है। जीण माता कौन सा गांव था? रेवासा, जीण माता रेवासा गांव की थी, ठीक है। चलिए अन्य खारे पानी की झीलें देखिए कौन कौन सी है। पहले तो फलोदी, ये जोधपुर में है लेकिन वर्तमान फलोदी में चली जाएगी। कावोद जैसलमेर में है, काछोर सीकर में है, डेगाना, कुचामन, नावा, ये 3 झीलें जो है वो नागौर में थी लेकिन वर्तमान में ये तीनों कहाँ है? ये गिरिडवाना कुचामन में है। ये आपको ये याद रखना है वैसे तो। ताल छापर चूरू में है, ये तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। ताल छापर झील ताल छापर अभ्यारण्य में है। चूरू कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध, ताल छापर अभ्यारण्य, कृष्ण मृग बिश्नोई संप्रदाय, अमृता देवी बिश्नोई, केजरली गांव, जोधपुर, साका खडाना 1730, अभय सिंह, आपको सब याद करना पड़ेगा ये। नावा झील पर भारत सरकार द्वारा मॉडल सॉल्ट फार्म, आदर्श लवण उद्योग स्थापित किया गया है, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो आज की इस कक्षा में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पढ़ाई में अपना सर्वस्व दे दीजिए। सर्दी का समय है, सर्दी से बचकर रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अध्ययन सुचारू रूप से करें। जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जाता है या जो भी आप अपने विद्यालय में या अपनी किताबों से जो भी पढ़ते हैं उन पर फोकस कीजिए। इसी के साथ आपके उन्नत भविष्य की कामना करते हुए जय हिंद, जय भारत।